बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान का इस वक्त लाहौर में तरबती कैंप जारी है। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने, उसके हवाले से इस वक्त कैंप लाहौर में जारी है। और इस कैंप के अंदर नौजवान क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो इरफान खान नियाज़ी इस टीम का हिस्सा हैं। गो कि इंजरी के बाद वो टीम का हिस्सा बने हैं और इसके बाद अब आया देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने PSL 9 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, गो के न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में हमने देखा कि वो खातिर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन जो मैचेस उन्हें मिले, जिस तरह उन्होंने PSL 9 में जो है कुछ मैचेस के अंदर 40-45 रन की बारी खेलते दिखाई दिया। और ऐसा लगता है कि फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्हें मौका फराम किया गया तो हमने देखा कि वहाँ पर भी वो 30-35-40 रन की बारी खेलते हुए दिखाई दिया। आया इरफान खान नियाज़ी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए कितने बेहतर साबित हो सकते हैं, ये आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे और दीगर दो नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, आज़म खान और इरफान खान नियाज़ी। और अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान जो है मलेशिया के खिलाफ है मैच खेल रहा है, उस हवाले से भी बात होगी क्योंकि मैच अब कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, तो उस पर भी बात होगी आज शो के अंदर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताबिश मीर, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो तरबती कैंप के हवाले से बात कर लें जो इस दिनों जो है लाहौर में जारी है ताबिश, और साथ साथ इरफान खान नियाज़ी का जिस तरह मैं इंट्रो में जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग में भी मैंने देखा उसे कि 35-40 रन की वो बारी खेलते रहे और मिडिल ऑर्डर पर अच्छे रन करते दिखाई दिए, इमर्जिंग प्लेयर हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्हें PSL की बेस पर टीम के लिए मुंतखब किया गया तो कुछ मैचेस में उन्होंने भी इसी किस्म की कारकर्दगी दिखाई। आया क्योंकि अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, आप समझते हैं कि यहाँ पर उनका इंतखाब तो हो गया, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि वो इस नंबर पर आकर जो मिडिल ऑर्डर का नंबर है 5वां नंबर, वहाँ आकर अगर रन करता है तो मुस्तकिल उनकी जगह बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर इस टीम के अंदर हम देखें तो सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं जो मिडिल ऑर्डर पर खेलते दिखाई देंगे। शहज़ादा मोइन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम का, आपकी टीम का, जिन्होंने आज मुझे अपने प्रोग्राम में लबकुशाई करने का, गुफ्तार करने का, गुफ्तगू करने का मौका दिया। शहज़ादा मोइन साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया रहा है और इस वक्त दौरे हाजिर में मौजूदा वक्त पर इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है, माजरत के साथ आप अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को जो इस तरह नज़रअंदाज करते हैं, पैराशूटर्स को लाते हैं, और बिलखुसूस माजी में आपको याद होगा बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे, उन्होंने डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए, उसके बाद कई तबातुर के साथ परफॉर्मेंस की, सीज़न में थ्रू आउट परफॉर्मेंस के बाद वो टीम का हिस्सा बने। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का जो मयार रह गया है वो इंतहाई ज़्यादा माजरत के साथ ख़राब से ख़राबतर और बद से बदतर हो गया है। आप एक सीज़न में परफॉर्मेंस में खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बना देते, वर्ल्ड कप के लिए टूर करवा देते, ये आपका माजी का किस्सा बन चुका है। आप मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया, आपने उनसे 2-3 वर्ल्ड कप में आप उनको लेके गए टीम के साथ, इस वक्त वो कहाँ हैं, सवालिया निशान। इब्रार दूसरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो उससे पहले 2023 में हिंदुस्तान यात्रा पर भी गए, अब जाएंगे USA ट्रिप एंड टूर पर। आज उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार कर लिया कि वो देखिए अभी मुंतखब टीम हुई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इब्रार 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। सर वो हो जाएंगे, उनके क्रिकेट एजेंट जिनसे उनका ताल्लुक़ है, उनका काफ़ी दबदबा है, माजी में भी वही जो लोग हैं उनकी काफ़ी सुनी भी जाती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनके दबदबे में चल रहा है, और वही क्रिकेट एजेंट है जो बाबर आजम के क्रिकेट एजेंट की बात अलग है और परफॉर्मेंस की बात अलग है। क्योंकि अगर मैं इब्रार की बात कर लूँ तो इब्रार ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसके बेस पे उसे इंतखाब किया जाए। अगर उसे बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है मिस्ट्री बॉलर, लेकिन एक मिस्ट्री बॉलर अगर माजी में हम देखें तो सकलन मुश्ताक थे, सईद अजमल थे, लेकिन उन्होंने मिस्ट्री बॉलर की किरदार अदा किया। लेकिन इस मिस्ट्री बॉलर ने अब तक जो भी मौके मिले हैं कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई है कि जिस बेस पर इसे हम कहा जाए कि वाकई मिस्ट्री बॉलर है। आपने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वापस से रिपीट कीजिएगा। किस हवाले से? कि इब्रार ने अभी तक कोई ऐसा इम्पैक्ट जो है क्रिएट नहीं किया, उनकी खातिर का कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप यही कह रहे हैं ना बंद अल्फाजों में, पैराशूटर नहीं, पैराशूटर तो यही आ गया ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो इब्रार का कहा कि इब्रार वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे, मैंने ये कहा कि वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हो सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पैराशूटर्स हमेशा वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं, माजी से लेकर आज तक। एक पैराशूटर के तौर पर तो आपने आजमाने का फैसला किया है हसन अली को। आप कहेंगे तो इस वक्त उंगलियों पे गिना दूंगा कितने पैराशूटर पाकिस्तान टीम में इस वक्त भी मौजूद हैं। बता दें। सही है, तो आप जब भारत यात्रा पे गए थे, इमामुल हक पैराशूट, इसके बाद आप देख लें उस वक्त भी इब्रार टीम के साथ थे। मौजूदा टीम की बात करें, मौजूदा टीम पे 18 रुकनी टीम पे बात कर लेते ना, तो आप देख लें पैराशूट के जरिए आ गए खैर से सबसे पहले इब्रार, फिर हसन अली,
फिर शायद ये अब जो है सलमान अली आगा, इनकी सिर्फ एक देखिए डोमेस्टिक की पाकिस्तान, परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक की नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कहाँ रही है जगह सलमान बनती है? अली आप की। मुझे बताएं, जब आपके पास मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, जब आपके पास मौजूद है हार्ड हिटर के तौर पर जमान खान, इसके आजम बाद खान। आपके पास ऑलराउंडर्स में आपको मैं इमाद वसीम, फिर इसको आप कहाँ खिलाएंगे? इससे बेहतर था कि आप आइडियोलॉजिकली एक प्लान के साथ उतरते ना। हिंदुस्तान ने जो अपनी 18 रुकनी टीम बनाई, आज उस पर नुक्ताचीनी हो रही है, वहां एक अजीब सा मातम बिछ गया है समाजी वेबसाइट्स पर, इसलिए क्योंकि रिंकू सिंह को नहीं खिलाया। उन्होंने बताया कि इसलिए नहीं खिलाया भाई, दुबे को इसके लिए खिलाया क्योंकि वो बॉलिंग से भी इंपैक्ट क्रिएट करता है। आपका कौन सा खिलाड़ी इंपैक्ट चले क्रिएट इस पर करता है? मजीद बात होगी। इस वक्त अब टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर है जाफर हुसैन साहब ने। जाफर हुसैन साहब से भी बात कर लेते हैं। जाफर साहब, इस वक्त तरबती कैंप है, इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ है, खेलने के लिए जो है लाहौर में जारी है पाकिस्तानी टीम का, क्या कहेंगे? कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, ताबिश हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं, कह रहे हैं कि पैराशूटर के तौर पर एक दो प्लेयर्स टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए हैं, उनमें इब्रार का ये नाम ले रहे हैं, हसन अली का नाम ले रहे हैं। आप कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं इसकी बात से? देखिए, ताबिश भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और खास तौर पे इनके जो तज्जिया हैं और आप सबका जो तज्जिया है बहुत अच्छा होता है। उनकी अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, हर एक अपने अंदाज में बात करता है। मेरे ख्याल में अब जो टीम अनाउंस हो चुकी है वो इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए हुई है और अब तो कैंप भी शुरू हो चुका है, जिस तरह कि आपको मालूम है। तो मेरे ख्याल में अब हमें जो है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है आगे और तकरीबन यही टीम जो है ना वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होगी, तो इस टीम को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह बातें हो रही थी हसन अली की और उसामा मीर को शामिल ना करने की, ये एक अलग बात है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन होती है और खास तौर पे जो टीम में 3 स्पिनर्स लिए गए, तो मेरे ख्याल में उसामा मीर की तो वैसे भी जगह बनती नहीं। इसके अलावा हसन अली को जो शामिल करना है टीम में, अब हसन अली की जगह, क्योंकि हसन अली हमेशा जो है ना वो विंडो तोड़ कर आते हैं हमेशा, तो वो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है इसी तरीके से वो शामिल हो जाते हैं। इसमें आप लास्ट टूर्नामेंट देख लें वर्ल्ड कप का, उसमें किस तरीके से वो आए थे। तो मेरे ख्याल में अगर हसन अली इस तरीके से आ रहे हैं और खास तौर पे इनका तजर्बा भी है इंग्लैंड और आयरलैंड में, अभी भी वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसका भी एक तजर्बा हासिल होगा उनको। चले, तजुर्बा भी हासिल होगा। दूसरी तरफ है ये बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को भी आप गलत लेकर आए हैं टीम के अंदर, है उससे बेहतर है जो था, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि उसामा मीर की, तो उसामा मीर भी टीम का हिस्सा बन सकते थे। देखिए, सलमान अली आगा एज ए बैटर बहुत अच्छा खिलाड़ी है और खासतौर पर ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं वो, तो मेरे ख्याल में कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि असल में जो हमारी टीमें पिछले 2-3 सालों से हार रही हैं वो बैटिंग की वजह से हार रही है और बॉलर्स जो है ना उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं मार पा रहे। बॉलर्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस तरीके से जितने मैचेस हमने दिखे हैं जीते हैं उसमें बॉलर्स का जो है ना रोल बड़ा अहम किरदार रहा है, जितने मैचेस जीते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी जी कंटिन्यू करें आप। जितने और खास तौर पर जब भी हमारे जो है ना पावर प्ले में कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है, अगर हमारी पहली बॉलिंग है तो उसमें जो है ना हमने शिकस्ती खाई है। हाँ, जहाँ पे ऊपर से जो है ना तगड़े आए हैं पावर प्ले में जो है ना हमने स्कोर भी बनाए, तो वो मैचेस भी हमारे हाथ में आए, लेकिन ज्यादातर मैचेस हमारे फिर भी जो है ना हमारे वो बैटिंग से नहीं जीते गए, बॉलिंग से जीते गए। चले, बॉलिंग से जीते गए तो बॉलिंग में एक और बॉलर्स की थोड़ी सी बात कर लें नसीम शाह के हवाले से। और नसीम शाह ऐसा लगता है कि मुझे जो लगता है कि T20 के ऐसे बॉलर नहीं है जिन्हें वो आजमाया जाए। आप समझते हैं कि वनडे के अच्छे बॉलर हैं नसीम शाह? या शहजादा मोइन, आपको नहीं लगता तो सेलेक्टर्स को तो लगता है ना भाई, इसलिए तो शामिल किया उनको। तो मेरे ख्याल में नसीम शाह की शमूलियत मेरे, और क्योंकि वो रिदम बनाने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और रिदम बनाने का टाइम नहीं होता है T20 क्रिकेट के अंदर। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बॉलिंग करते वक्त, तो उनको कम से कम जो है ना वो जब तक 2 से 3 ओवर जो है ना वो नहीं कर ले उनका रिदम बनता नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी T20 क्योंकि फास्ट क्रिकेट है, जिस तरीके से हमने पिछले T20 में देखा था, खासतौर पर अगर इंडिया के खिलाफ बात करें तो हारिस रऊफ भी नहीं चल सके थे और तकरीबन तमाम ही बॉलर हमारे नहीं चल सके थे इंडिया के खिलाफ, तो लेकिन उसमें नसीम शाह जो है ना अगर होते तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। चले, नसीम शाह होते बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, बड़ी खेप पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की इस वक्त मौजूद है कैंप के अंदर। आप क्या समझते हैं तमाम ही फास्ट बॉलर, आमिर की बात कर लें, शाहिनशाह अफरीदी की बात करें, हारिस की बात कर लें, अब्बास अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बड़ी खेप है हमारे पास है। आप समझते हैं कि चुनाव जरा मुंतखब हो जाएगा? माजरत के साथ बड़ी खेप बाबर आपके आजम पास को नहीं है। मुश्किलात होगी। आपके पास अगर बड़ी खेप मौजूद होती ना शहजादा मोइन, तो आपके पास पुराने कारतूजों को टीम में मौका नहीं देते।
आप मोहम्मद आमिर को लेकर आए, इस बुनियाद पर लेकर आए, तमाम ज़िद्दें उनकी मानी, आपने एक रिटायर खिलाड़ी जिसने रिटायरमेंट ले ली थी, जिसने फोकस किया था आईपीएल खेलने का, जिसने फोकस किया था बाहर रहने का, जिसका पूरा प्लान था, उसका प्लान बाकायदा जो उसने तहरीर भी कर लिया होगा, फिर आपने उसकी तहरीर निगारी को जो है तब्दील किया और आपने उसको टीम में लाए। इसके बाद आप कह रहे हैं कि सलमान अली आगा से मुतालिक जाफ़र भाई ने काफ़ी शानदार गुफ्तगू की, एक अच्छा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बात ये इस टीम के अंदर बाबर के दोस्त ही तो खेलते हैं ना, ये टीम सिर्फ दोस्तों पर तो चल रही है, जो दोस्त है वही खेलेगा। भाई मुझे ये बताएं, इस वक्त अगर शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई मैं इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर सकता हूँ, वो इसलिए बता रहे हैं, अपनी जगह बनवा रहे हैं, अपना एहसास दिलवा रहे हैं, उनको एहसास दिलवा रहे हैं जिन्होंने कल उनका मुकदमा लड़ा था, उन्हें कप्तान बनाया था, उन्हीं को बता रहे हैं, उसी तोते को बता रहे हैं कि भाई कल तुम मेरी रिपोर्ट लेके गए थे कि मुझे कप्तान बनाओ, फिर मेरी रिपोर्ट नए चेयरमैन को पेश कर दी कि भाई मुझे कप्तानी से हटाओ, तो उनको बता रहे हैं, उनको जो है इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। दूसरा ये कि आया आपके पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, कहाँ के अच्छे बॉलर है सर, आप मुझे बताएं, बड़े बड़े इवेंट्स में ये बॉलर जो हैं नाकाम हो गए थे। कब का T20 वर्ल्ड कप देख लें, उससे पहले आप ये देख लें जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ, आपके बॉलर्स ने क्या किया वहाँ, आप कह रहे थे वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आप बात कर रहे थे अभी, आप नुक्ताचीनी कर रहे थे नसीम शाह पर, हारिस रऊफ को भूल गए आप, हारिस रऊफ ने कौन सा ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करा है, वो तो इंजर्ड थे, वो भी फिर आ जाते हैं, उन्होंने PSL में तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही इंजरी की वजह से, फिर कोई ऐसी खास उनकी परफॉर्मेंस है नहीं, डोमेस्टिक वो नहीं खेलते हैं, टेस्ट वो नहीं खेलते हैं, तो भाई ये तो कहा ना, अभी आप देखें अहमद शहजाद ने कहा कि जो खिलाड़ी टेस्ट नहीं खेले, डोमेस्टिक नहीं खेले, उसे निशान इबरत बनाओ, तो बनाए ना निशान इबरत। चलें इसी पे जाफर हुसैन से भी बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद ये बयान दे रहे हैं, अहमद शहजाद भी माजी में बहुत से क्रिकेट नहीं खेलते रहे, जाफर हुसैन साहब आज वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए हमारे जितने प्लेयर्स हैं, खासतौर पे जो अभी रिसेंटली रिटायर भी नहीं हुए हैं, जो आप समझते हैं कि हम अभी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिनका आपने नाम लिया, और इसी तरह एक दो नाम और भी हैं बरादरान में, कामरान बरादरान में भी, तो मेरे ख्याल में अब ये लोग जो है ना ये तनकीद ही कर रहे हैं। अगर आप देखें उसका रीजन ये है कि अब इनकी जगह तो बन नहीं सकती है, क्योंकि बैट्समैन तो पाकिस्तान के पास काफी आ चुके हैं टीम में, ठीक है। और ताबिश भाई जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे बॉलर्स का, भाई इसके अलावा कोई बॉलर्स की लौट लाएं कहाँ से। आप जमान की बात कर रहे हैं, जमान ने PSL में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, आखिरी ओवर्स में अगर वो मैचेस जितवा देते तो शायद वो अच्छा होता। आप बात कर रहे हैं मोहम्मद वसीम की, वसीम को काफी चांस मिल चुके हैं, पिछले 2 आपके बड़े बड़े टूर्नामेंट में वो शामिल रहे हैं, उसमें भी कोई आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं थी उनकी। अब रह गई बात नसीम शाह की, क्योंकि नसीम शाह एक अलग ही बॉलर है, उसका जो एक रिदम है वो एक अलग ही तरीके से है। तो आपके पास मजीद बॉलर, जिस तरह आप शाहनवाज धानी की बात करते हैं, जिस तरह आप दीगर बॉलर्स की बात करते हैं कि भाई। अच्छा जाफर हुसैन साहब, इसमें एक बॉलर जिसने परफॉर्मेंस दी है PSL 9 में, मोहम्मद अली, उसे क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या वजूहत हैं कि आप उसे शामिल नहीं कर रहे? देखिए बात यह है कि आपने जितने इस टाइम बॉलर्स लिए सबका तकरीबन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने ऑस्ट्रेलियन विकेट पे आपने मोहम्मद अली को भेजा, आपने क्या कहते हैं, और खास तौर पे अगर आप मेरी राय देंगे तो ये जो दोनों जगहें हैं, और अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यहाँ पे तो फास्ट बॉलर का काम ही नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी फास्ट बॉलिंग की खेप रखने की क्या जरूरत थी? यहाँ मजीद 1-2 स्पिनर्स आप रेगुलर इस्तेमाल कर लेते। देखिए ताबिश ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अभी जो टीम में जो खेलेगा, जो 11 रुकनी टीम होगी, उसमें कौन शामिल होता है, असल बात ये है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना ये 3 फास्ट बॉलर से भी जाएंगे, मुझे लगता है अब ये कि 2 फास्ट बॉलर से लाएंगे, 3 स्पिनर्स पे जाएंगे ये। तो मेरे ख्याल में वहां की विकेटें इस तरीके से हैं कि वहां पे फास्ट बॉलर के लिए कोई इतनी ज्यादा कारामद साबित नहीं होती है। हाँ, मीडियम पेसर आपका जो है ना वहां चल सकता है, आपका स्पिनर चल सकता है, तो उसमें आपके बैटर्स चल सकते हैं। सलमान अली आगा को शामिल करने का भी मेरे ख्याल में यही मकसद है कि इफ्तिखार के साथ एक सलमान की सूरत में एक अच्छा जो है ना मिडल में जो है ना आपको एक स्टैंड देने वाला खिलाड़ी मिल जाएगा। चलें, एक स्टैंड देने वाला खिलाड़ी मिल जाएगा, क्योंकि आपने बात की सलमान अली आगा की, लेकिन इसमें एक स्पिनर भी है जिसे मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, इब्रार अहमद। आप क्या कहेंगे इब्रार के हवाले से? कोई मिस्ट्री कारकर्दगी तो अब तक उसकी सामने नहीं आई है। देखिए ये मिस्ट्री बॉलर जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि वहां पे कारामद साबित होगा। उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे नहीं चल पा रहा, आपके PSL में नहीं चल पा रहा, आपके कहीं नहीं चल पा रहा, तो वहां क्या करेगा? इसको बड़ी मेहनत की जरूरत है आपके लिए, इसके लिए खुसूसी कोच रखना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपके जितने स्पिनर्स हैं ना, आपका शादाब भी जो है ना वो ढल हो चुका है,
आपका जो है ना ये मिस्ट्री स्पिनर आपका इब्रार भी जो है ना उस तरीके से नहीं चल रहा, एक ही आपका स्पिनर चल रहा तो था जो चल रहा था उसे क्यों नहीं शामिल किया गया उसामा मीर को? वही वही मैं आ रहा था आपको, एक जो चल रहा था उसकी वहां पे उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि भाई उसको शामिल किया जाए। तो ये तो सेलेक्टर्स हैं, इसका जवाब जो है ना कुछ और ही बनाया कि उन्होंने कहा कि भाई आपके 3 स्पिनर्स डाल दिए हैं, शादाब को डाल दिया, इब्रार को डाल दिया आपने, इमाद वसीम है। तो मेरे ख्याल में इमाद की वजह से जो है ना ये उसामा का जो है ना वो नहीं हुआ है, क्योंकि इमाद लेफ्ट बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं इमाद के वाले से भी। ताबिश इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, ताबिश की भी बात सुन लेते हैं। जी ताबिश। जी, ये जो बातें जाफ़र साहब ने की ना बिल्कुल दुरुस्त का। पहली बात तो ये उनका जो तबसरा है वो काफ़ी अहम है, लेकिन इसमें एक अहम नुकता ये कि मैंने कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अगर तारीफ़ नहीं करता हूँ और तनकीद करता हूँ तो उसमें वजह ये कि भाई हमारे खिलाड़ियों की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने वक्त से पहले एक को किंग बना दिया, वक्त से पहले आपने एक को जो है डॉन ब्रैडमैन बना लिया, वक्त से पहले आप किसी को वक्कार यूनिस बना रहे हैं, किसी को वसीम अकरम बना रहे हैं, किसी को शोएब अख्तर बनाते हैं। तो भाई ऐसी ज्यादती ना करें ना, आप उन अजीम खिलाड़ियों के साथ ज्यादती ना करें जो आप कर रहे हैं। दूसरा ये आपने बात की मोहम्मद अली के हवाले से कि उन्हें टीम में क्यों नहीं खेल। जी जी, कुछ कह रहे हैं जाफर साहब आप? अभी भाई देखिए, हीरो जो है ना वो लोग नहीं बनाते, हीरो हम लोग बनाते हैं, मीडिया ही बनाता है। हाँ, ठीक है, अब आप मीडिया को ब्लेम देंगे या मैं मीडिया को ब्लेम नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो चाहने वाले हैं, जो चाहने वाले, जो परस्तार हैं, वो आया बाबर के हों, वो आया रिजवान के हों, वो आया शाहीन के हों, किसी के भी हों, वो ये जो गलती करते हैं, वो ये जो बड़ा गुनाह करते हैं, क्योंकि मुसलसल तो ये भी कहा जाता है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से। आज भी मैंने देखा इफ्तिखार का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी अगर छक्का मारेगा तो 500 रन हम बना लेंगे। उन्होंने पता नहीं कौन सा ये कैलकुलेशन करके ये बात भी कर दी। और हैरत आती है मुझे, प्रेस के आगे ऐसे सीनियर तरीन आदमी, पाकिस्तान क्रिकेट के चाचू, वो ऐसी बात कर रहे हो। फिर इसके बाद वो ऐसी बात करें कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, इस वक्त दुनिया क्रिकेट के सबसे शानदार बल्लेबाज हैं। भाई शानदार बल्लेबाज वो बनेंगे पहले उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, वो अपने नेचुरल नंबर पर आकर खेलें, वो टीम के साथ उस तरीके से जैल हों, वो मेरिट के निज़ाम को कायम रखें। जो चेयरमैन साहब बातें करते हैं उस पर तो रहे ना। जो घर का सरबराह जो बात कर रहा है वो घर के सरबराह की नहीं सुनता है, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं वो उसकी नहीं मानता है। उनसे जो मुलाकात की बंद कमरों में, हमें तो बंद कमरों की दास्तान भी पता है ना कि बंद कमरों में मामला सारे तय हो जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ ऐसा नहीं होता है शहजादा मोइन, पाकिस्तान की क्रिकेट में भी अब ऐसा हो रहा है कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं। कप्तान किसको बनाना, नायब कप्तान किसको बनाना, ये फैसला हो चुका है। मीडिया को जानबूझ के बेवकूफ बनाया जाता है, शायकीन क्रिकेट को जानबूझ के जो है नादान समझा जाता है। इसके अलावा बात की मोहम्मद अली के हवाले से, मोहम्मद अली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? भाई मोहम्मद अली को इसलिए नहीं खिलाया जा रहा है, मोहम्मद अली का जो क्रिकेट एजेंट है वो जनाब, उनका नाम है दानियाल। ये वही क्रिकेट एजेंट है जो लगा हुआ था शोएब मलिक के साथ, और आखिर तक शोएब मलिक का केस, ये इस बंदे में सलाहियत ही नहीं है, ये बंदा पेश ही नहीं कर सकता किसी को। और ये शख्स, इससे मेरी भी जब बात हुई इंटरव्यू के कंसर्न में, मैंने बात की उस वक्त जब पीएसएल में काफी शानदार परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने कहा, हुजूर का कहना था कि क्या कुछ मिलेगा मोहम्मद अली को, आप बताएं। भाई मोहम्मद अली को क्या कुछ मिलेगा? मीडिया पे आने के लिए हम उसकी कारकर्दगी की बात करें, हम उसको क्या दें और हम उसको अपने सर पे बिठाएं? भाई वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर मीडिया पे आ रहा है, अब तो टीम में भी नहीं आ रहा ना मोहम्मद अली, तो आप पता चल गया क्या कुछ मिल गया मोहम्मद अली को, दानियल साहब को पता चल गया कि क्या मिला, वही मिला जो शोएब मलिक को मिला था माजी में। इसके अलावा आखिरी नुक्ता यह कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा था उसामा मीर, उसको टीम से बाहर क्यों किया गया? भाई पाकिस्तान क्रिकेट में ये पुरानी रिवायत है, जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है ना, मोनोपोली होती है, उसको बाहर करो। राशिद लतीफ के दौर में भी उन खिलाड़ियों को खिलाया गया था कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कम करते थे राशिद लतीफ से, और जिन्होंने ज्यादा राशिद लतीफ से परफॉर्म किया उसको कभी मौका नहीं दिया। मोइन खान जब बने थे पाकिस्तान टीम के कप्तान, उन्हें चिकन पॉक्स हुआ, उन्होंने किसको विकेट कीपर भेजा था? जावेद कदीर को भेजा था। उस वक्त भी बड़े बड़े नाम थे ना पाकिस्तान टीम में, उनको क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा, अगर वो खेल जाते तो फिर वो कहां जाते? तो यहाँ ये पुरानी रिवायत रही है, बड़े खिलाड़ी जानबूझ के ऐसी मोनोपोली करते हैं कि उनसे कमी आए, ताकि अगर कोई बड़ा नाम खेल जाएगा ना, साहिबजादा फरहान को खिला दो एज एन ओपनर, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। चले कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं जाफर साहब, ताबिश की बात से बड़े जज्बाती अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए ताबिश साहब जितने नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद अली में कोई नुक्ता नहीं था, अगर इसमें कोई नुक्ता होता तो वो भी टीम में शामिल होते। और रही बात एजेंट की, तो ये नो डाउट ये बात दुरुस्त है कि एजेंट नए खिलाड़ियों को काफी बिगाड़ा भी है और काफी बनाया भी है। ये जो आप बाबर आजम, ये जिसकी मिसालें आप दे रहे थे कि ये इतने पॉपुलर हो गए और किसी को किंग बना दिया गया है, किसी को कुछ बना दिया गया है, तो भाई ये एजेंट ही अपना मीडिया पे जो है ना, ये लोग सारा डील करते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं। इवन
और इवन ये कि तकरीबन जितने आपके इंटरनेशनल टूर्स होते हैं जो कि साइड टूर्स कहलाते हैं वो भी ये लोग करवा रहे होते हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपना एजेंट रखा हुआ है और अपने लिए रखा हुआ है, वो अलग बात है, पैसे भी दे रहे होंगे ऑब्वियसली। लेकिन अब जो है ना, ये तकाजा है, हर बड़े खिलाड़ी का एक तकाजा होता है जो कि इंडिया से भी और इंटरनेशनल जितने खिलाड़ी होते हैं उनके एजेंट ही होते हैं जो आगे हर चीज। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ जाफर साहब, मेरा यही मुद्दा है कि आप उसको नौकरी पे रखें ना, जो काम करना जाने। अब आप उनको नौकरी पे रखते हैं जो आपका मुद्दा भी पेश नहीं कर पाता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है तो भी उसको बयान नहीं कर पाता है, उसके पास खुद ही कोई शऊर नहीं है, डिग्री नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, मोहम्मद अली बड़े अच्छे शानदार बॉलर हैं, मेरी उनसे कोई ना लड़ाई है ना जंग है ना कोई बात है। हमें उनकी परफॉर्मेंस की कदर है, उनकी बॉलिंग की कदर है, उन्होंने अपने को मनवाया है, पीएसएल में परफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन वो चीफ सेलेक्टर्स के करीब नहीं आ पा रहे हैं, सेलेक्टर कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके करीब नहीं आ पा रहे हैं। तो बेहतर ये कि वो अपना तर्जुमान अच्छा रखें, अपना एडवाइजर अच्छा रखें। अगर अच्छा एडवाइजर रखेंगे ना, जिसको बात करने आती होगी, जो बात करवाना जानता होगा, बात की उसको समझ होगी, तो फिर उनका काम भी आसान हो जाएगा। वो पाकिस्तान टीम के साथ भी एसोसिएट हो जाएंगे और वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, वो बड़ा नाम बन जाएंगे। आबिद भाई देखें, बात यह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मकसद जो होता है ना एजेंट का, वो यहीं पे फेल हो जाता है जब वो डिमांड शुरू कर देता है और बिला वजह की डिमांड। यानी कि अभी वो बाबर आजम की तरह का बना नहीं है हीरो और आपने डिमांड शुरू कर दी है। आपकी बात दुरुस्त है। इस तरह कई मिसालें जो है ना पिछले चंद सालों में, 10-12 सालों में मैंने देखी हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का तकरीबन कैरियर भी खत्म हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद अली जो है उसका कोई क्रिकेट बोर्ड में कोई सिफारिश ही नहीं है। मकसद ये है, अब जो आप कह सकते हैं कि जो सिफारिशी प्लेयर थे जिनके लिंक्स है, जो कि आपने कहा पसंद नापसंद की जो कहानियां थी वो टीम में शामिल है। लेकिन देखें ताबिश, अब जो बात है, अब बात आ गई है आपके, अब तो कैंप शुरू हो गया है। आप तो ये भी कह सकते थे कि भाई आप ये अजहर महमूद कौन सी फ्लाइट से आ गई है टीम में, ये कैसे कोच बन गए आके, इस पर भी आप तनकीद कर सकते थे। लेकिन मकसद ये है कि जिस तरीके से अब जो क्रिकेट बोर्ड चल रहा है ये सियासी ही चल रहा है। आप जब सियासी लोगों को लाएंगे, वजीर दाखिला को ला के आप चेयरमैन बनाएंगे, तो एक तरह से क्रिकेट बोर्ड सियासी नजर हो जाएगा। और जितने आप देख लेंगे, कोई जो है ना रिटायरमेंट ले रहा है, तो कोई छोड़ के जा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब आपके सामने है ना भैया। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो फिर मामला तो बिगड़ेंगे ना दोस्त। चले मामला बिगड़ेंगे। सिफारिशी के हवाले से बात हो रही है, थोड़ी सी 3-4 प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर लें। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, आमिर जमाल और शाहनवाज धानी, उमर अकमल की भी चले। ताबिश ने खैर अब ऐसा लगता है उमर अकमल की तो क्रिकेट खत्म हो गई, लेकिन जिनकी क्रिकेट बाकी है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम में शामिल नहीं है। पाकिस्तानी बैंड स्ट्रोक की क्या बात कहेंगे करते हैं आप पाकिस्तानी शाहनवाज धानी के हवाले से, और वसीम जूनियर और साथ साथ फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन शायद सेलेक्टर्स की निगाहें उन तक भी काम करती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, सेलेक्टर ने तो अपनी जगह सही करवाई है ना इस मरतबा, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो दुनिया भर में उनकी जगह सही हो रही है। और दूसरी बात यही कि ये किसी ग्राउंड पे, किसी आपके पीएसएल में भी नजर नहीं आए कि जितने आपके सेलेक्टर्स कमेटी बैठी हुई थी, कि भाई पता चलता है कि ये तो टीवी पे नजर आते थे भैया हमें, सिवाय असद शफीक के। देखिए असद शफीक भी उन्हीं में से एक हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी ग्राउंड रियलिटी पे कौन होता है मुझे आप बताइए ना, कोई भी नहीं। अब आपके तकरीबन जो है ना आपके 7 रुकनी कमेटी है, तो 7 रुकनी कमेटी में आपके 4 मेंबर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए। अरे भाई किसी एक बंदे को बिठा देते प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई भी आपके जो है ना इस तरीके से जगह सही नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा एक दूसरे से पूछा जा रहा था कि आप फला का जवाब दे दें, आप फला का जवाब दे दें। क्या माइंड लेकर नहीं आए थे सेलेक्टर्स? देखिए, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जगह सही इसी बात पे हो रही है कि भाई ये मजाक करने आए थे। मीडिया का भी आप देखें ना, मीडिया के सामने बैठा है जो एक जस्कर जाता है, एक अंदाज जाता है, वो आप किस तरीके से आप एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे का माइक पे हंस रहे हैं। आप जो है ना कुछ सीरियसनेस ही दिखाई नहीं दे रही। उधर आप दीगर टीमों का अनाउंसमेंट देखें कि किस तरीके से हुई है। आपके न्यूजीलैंड के अनाउंसमेंट देख लें, आपके 2 बच्चों ने किए, लेकिन 2 बच्चों के चेहरों पे कोई ऐसी हंसी या ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसका मजाक बना के कुछ उड़ाते हैं उनका। यार तो आपके इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, इनको थोड़ा सा तमीज होनी चाहिए कि यार मीडिया के सामने कैसे पेश होना है। अच्छा, मसला यह है कि जितने सीनियर्स हैं, सिर्फ एक आध के अलावा सारे जो है ना इनका कैरियर आपके सामने है। आप ताबिश भाई, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, एजेंट की बात अभी कर रहे थे आप मोहम्मद अली के एजेंट की, तो भाई ये जो आपके सेलेक्टर है ना, इनमें से एक सेलेक्टर, उसका जो है ना मैं खुद गवाह हूं कि उन्होंने खुद मुझसे पैसे मांगे हैं भाई इंटरव्यू देने के। तो आप इस बात को छोड़ दें, चीजें मैंने बहुत देखी।
चलें, ये चीज़ें बहुत देखी हैं और खिलाड़ियों के हवाले से तो बात हो ही रही थी, अब क्योंकि सेलेक्टर्स के हवाले से भी बात हो रही है, तो इसमें आप समझते हैं कि 7 रुकनी में भी अब कोई उनका जो है सरप्रस्त नहीं है। आप समझते हैं यहाँ पर भी सरप्रस्त होना ज़रूरी था? नहीं नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, मुझे ये बात जहन नशीन नहीं हो रही है, जाफ़र भाई ज़्यादा बेहतर पहले बता दें, ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? जो टीम अनाउंस हो रही थी उस अच्छा, वो जो कॉमेडी शो जो लगाया था, हाँ वो बड़ा एक मुनफरिद सा कॉमेडी शो था पीसीबी की तरफ से। पीसीबी हमेशा फैंस को जो है पुरजोश अंदाज से किसी ना किसी तरीके से जो है एंटरटेन करती है। इस वक्त पीसीबी ने 5 टेस्ट क्रिकेटर्स और एक कप्तान, एक कोच शायद बिजी है आईपीएल में, वो वहाँ बिजी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग काफ़ी वैसे ही मसरूफ़ रहते हैं, तो वो एक नई अच्छी इंटरटेनमेंट लगाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट ने। हर इंटरटेनमेंट हम ही लेके आते हैं, ऑनलाइन कोचेज़ हम लेकर आए, अब हमने एक नया कॉमेडी शो लगाया। मेरे ख्याल से ज़्यादा टीआरपी मिल गई उस कॉमेडी शो को। वो पड़ोसी मुल्क में कपिल का शो होता है, उससे ज़्यादा टीआरपी इस पीसीबी वाले शो को मिल गई है। दूसरा, ये जो सिलेक्शन कमेटी भाई है ना, चीफ है, आप क्यों इतने नादान हो गए यार? शहजादा मोइन, आप इतने भोले क्यों बने हुए? आपको नहीं पता है? आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, जाफर भाई से भी उम्र में आप बड़े, मुझसे तो काफी बड़े उम्र में। आपको तो इस बात का अंदाजा है ना कि कौन है यार चीफ सेलेक्टर। आप ये गलती ना करें, आप बार बार ये गलती कर रहे हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बता चुका हूं कौन है चीफ सेलेक्टर। बाबर आजम है भाई। कल उस दिन नहीं होनी थी, उससे एक दिन पहले होनी थी, टीम का ऐलान होना था। बाबर आजम नकवी साहब के साथ कमरे में मौजूद थे और उन्होंने अपनी सारी जिद्दें मनवाई, इसके बाद टीम ऐलान किया। उन्होंने वो जनरेटर वाले हसन अली को भी लिया, वो टिकटॉकर जो एंटरटेनर है। हमारी टीम में तो क्रिकेटर कम, एंटरटेनर ज्यादा है ना यार। वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, वो टीम में आ गया। अगर उमर अकमल टिकटॉक पे वीडियो बनाए तो पसंद नहीं आती, हसन अली की सबको पसंद आती है। इसके लिए वो इंजमाम भी उसको ले आते हैं, वहाब रियाज भी लेके आते, पता नहीं क्या वजह है, क्या मकासद है, कोई बताता नहीं है। दूसरा फिर ये कि भाई आपके पास जो कप्तान है उसकी चलती है, उसके मैच विनर खेलते हैं। 8-9 लड़के, पिछली बार भी उसने खिला दिए अपने मैच विनर, चले हुए कारतूस, आधा तीतर आधा बटेर, रेलू कट्टे खिला दिए। और रेलू कट्टे कोई नताइज तो नहीं लाते। बाबर आजम खुद का क्या स्ट्राइक रेट था? सी टीम थी या एफ टीम थी? कौन सी टीम थी शहजादा मोइन जो आई हुई थी पाकिस्तान टूर पे? रावलपिंडी, न्यूजीलैंड की टीम आई जो न्यूजीलैंड की सी टीम थी या एफ टीम थी? सी टीम तो वो नजम अजीज सेठी साहब कह रहे हैं, न्यूजीलैंड की नजम अजीज सेठी साहब कह रहे हैं कि अगर वो न्यूजीलैंड की टीम होती तो वर्ल्ड कप वही टीम खेलने जाती ना जनाब। वो नहीं खेलने गई ना। वो सी टीम जो है, वो बच्चे जो थे वो पक्के हो गए टीम में बाबर आजम की बदौलत और किंग की बदौलत वो पक्के हो गए। लेकिन दूसरा क्या हुआ, दूसरे जो हमारे खिलाड़ी थे जिनका मोराल हाई था वो बहुत डाउन हो गया। हम सी क्लास टीम से भी हार गए, बड़ी मुश्किल से जो सीरीज हमने ड्रॉ की। फिर मैं दाद दूंगा, तालियां भी बजाऊंगा। चेयरमैन साहब ने जिस अंदाज से वो सेलिब्रेशन की, वो जो आखिरी T20 में चेयरमैन साहब अपने रूम से निकल कर आए और वो आकर जिस तरह से वो तालियां बजा रहे थे, उनसे सवाल भी किया गया कि यार आपने ऐसा जश्न मनाया कि हम 2022 का वर्ल्ड कप यूएसए में जीत गए, आपने ऐसा जश्न मनाया? तो कहने लगे नहीं नहीं, कुछ मामलात थे, कुछ इख्तलाफात थे, कुछ नाराजगियां थी खिलाड़ियों के दरमियान, इसके लिए ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। तो भाई आप ही ने तो कहा था ना कि अगर खिलाड़ी आपस में लड़ेंगे, उलझने होंगी, तकरार होंगे, ये सारी बातें होंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दे देना, वैसे ही आप पे जिम्मेदारियां ज्यादा है, बोझ ज्यादा है। जो फैसले करने वाले लोग हैं वो खुद ही कायल करे ना, नकवी साहब को जाकर समझाएं भाई आप पे वैसी बहुत जिम्मेदारी है। माशाल्लाह अच्छा बिजनेस है आपका, आप वजीर दाखिला भी हैं, फिर आप सेनेटर भी हैं, फिर एक और आपने सदारत संभाली हुई है, फिर चेयरमैन पीसीबी भी है, फिर आप कह रहे हैं कि काफ़ी काम करने। और आपसे जब सवाल कराची में साफ़ी करते हैं कि भाई आप मुझे बता दें कि पाक भारत मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का कहाँ होगा, तो वो कहते हैं वो आईसीसी बताएगा। आप कह रहे हैं कि भाई इरसाल तो हमने कर दिया है, वो जो तमाम शेड्यूल है, लेकिन वो बातें आईसीसी बताएगा, वो सारी बातें आईसीसी करेगा। तो मतलब क्या, फिर हाइब्रिड मॉडल भी आईसीसी बता देगा, फिर आप कहां जाएंगे? मुझे तो यकीन है वो जो ट्वीट मैसेज किया था ना उन्होंने कि पाक भारत मुकाबला पाकिस्तान में होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हम करेंगे, आने वाले दिनों में वो ट्वीट भी डिलीट होगा। मजीद इसी हवाले से जाफर हुसैन साहब से भी बात कर लेते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से? और क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तो वेन्यूज भेज चुका है पाक भारत के हवाले से, आगे आने क्योंकि उन्होंने बाकायदा दो और वेन्यूज थे वो रह गए, इस तरह चेयरमैन पीसीबी ने बयान दिया है कि आईसीसी इसकी तहरीर को जो है बाकायदा तौर पर जवाब देगा। लेकिन जाफर साहब ऐसा लगता है कि आपको एक दफ़ा फिर एशिया कप की तरह पाक भारत से दूसरे वेन्यू पे मैच खेलना पड़े? देखिए, ये एक बड़ा टारगेट है चेयरमैन साहब के लिए और इनको लाने का मकसद भी मेरे ख्याल में यही है। और ये इसी टेन्योर तक, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो जाती, जब तक ये चेयरमैन मेरे ख्याल में रहेंगे, जो कि मेरा एक हल्का सा एक आइडिया है। इसके अलावा जो भारत के मैचेस की जो बात कर रहे हैं और हाइब्रिड मॉडल की जो बात कर रहे हैं, देखें
आपने अगर इतना दम होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो एशिया कप जो है ना वो यहाँ पाकिस्तान नहीं होता, इस हार्वर्ड मॉडल के तहत नहीं होता। तो ये Agreed. मिसाल हमारे सामने है। इससे पहले भी जो है ना वो अगर टाइम भी जो है ना इंडिया ने कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये लग ऐसा ही रहा है कि अभी कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक टारगेट दिया गया है आपके चेयरमैन को कि उन्होंने पाकिस्तान बिल्कुल कुछ ऐसे जो है बाकायदा तौर पर ऐसा लगता है कि राब्ता मुनक़ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिग्नल्स की कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तब से बात इसी को कंटिन्यू करते हैं और वेन्यूज़ के हवाले दो और वेन्यूज भी रह गए थे शहजादा मोइन, आपको मैं बताऊं ना, दो वेन्यूज में से श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर यूएई में से कोई और जो है ममालिक में भी मैचेस खेले जाएंगे। मैं आपको अभी से इनसाइडर बता रहा हूँ, सही है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा। आपने इस बात पर भी फैसला कर लिया कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हिंदुस्तान अपने तमाम मैचेस खेलेगा, लेकिन लाहौर में नहीं, वो बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूएई में से किसी कोई भी मुल्क में से कोई भी स्टेडियम होगा वहाँ वो खेलेगा। दूसरा ये कि नकवी साहब इतने धड़ल्ले के साथ जो ये बातें कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बताऊँ, माजी में भी एक शख्स ऐसे ही आया था जिसका नाम नजम अजीज सेठी बताया जा रहा है, वो भी साफ़ी था, वो भी आपके और हमारी फील्ड से था, उसने बड़ी बड़ी बातें की थी, उसको इसी तरह लाया गया था और इसके बाद उसने ही हाइब्रिड मॉडल पेश किया था। उसने पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किल में डाल दिया और ना सिर्फ उसने मुश्किल में डाला, अब पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अपनी तारीख के बदतरीन दौर पर आ चुकी है। एक जानिब आपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए काम किया, तो फिर इस तरह के लोग आए और उनके पास भी कुछ ऐसी चीजें थी, हमारे वैसे ही साफती हलकों में किसी के पास फाख्ता है, किसी का चीता है, किसी के पास शुतुरमुर्ग है, तो उसके पास चिड़िया थी, वो चिड़िया ने हमें मरवा दिया। और इस वक्त भी जो है ना तोता है, तोता मरवा रहा है। तो देखिए कितना मेल है, कितनी चीजें मिल रही हैं। मैं तो ये हैरान हूँ, हालात और वक्त और चीजें, सारे परिंदे हमारे पास आ गए। हाँ, माजी में शुतुरमुर्ग भी था कराची में, वो काफी शोहरती याफ्ता था, और फिर इसके बाद अब तोता आया हुआ है, फाख्ता था, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो सब ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, लेकिन अल्लाह रहम करे। मैं तो कहता हूँ ये पंछियों से अल्लाह बचाए, पंछियों से अल्लाह बचाए। पाकिस्तान को शिकस्त हुई है विमेंस टीम को वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जाफर साहब से इस वक्त रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है और हमारे साथ ताबिश बैठे हैं। ताबिश है, क्या कहोगे इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ वनडे सीरीज़ भी हम हार गए, T20 सीरीज़ भी हार गए, क्या अब नौजवान प्लेयर्स को वक्त आ गया है कि हम उनके मौका फराम करें? बहुत से वर रसीद प्लेयर्स ख़वातीन की इस वक्त टीम के साथ मुंसलिक हैं। तजर्बे की हमेशा आपको ज़रूरत होती है। आप तमाम खिलाड़ियों को तो टीम से बाहर नहीं कर सकते, आपके पास ऐसा जो है खेप मौजूद भी नहीं है कि आप उन्हें खिलाएं। अब नकवी साहब जो फैसले कर रहे हैं वो फैसलों में इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा है। अब आया ये कि कोई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक खिलाड़ी को बनाओ, कि वो दिलेरी के साथ फैसले करे। प्लेयर पावर वुमेंस टीम में भी दिखाई देती है, निदादार भी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खिलाती हैं। तो ये जब तक प्लेयर पावर को आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, आप खिलाड़ियों पर एतमाद नहीं करेंगे, एतमाद करें, अंधा एतमाद ना करें। हमारे यहाँ हमेशा से शहजादा मोइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अंधा एतमाद किया जाता है। भाई अंधा एतमाद ना करें। अंधा एतमाद करते करते आप जावेद मियादाद को भूल गए, ज़हीर अब्बास को भूल गए, कासिम उमर को भूल गए, तौसीफ अहमद को भूल गए, इकबाल कासिम को भूल गए, बड़े बड़े खिलाड़ियों को भूल गए। लेकिन भाई ऐसा ना करें। हाँ, हनीफ मोहम्मद को भूल गए, बड़े बड़े खिलाड़ियों को भूल गए, ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता। चलें इस पे थोड़ी सी बात है, जाफर हुसैन से भी कर लेते हैं। बड़ा कवर करते रहे पाकिस्तान विमेंस टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है। जाफर साहब, क्या कमजोरियां नजर आई आपको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है इस T20 और वनडे सीरीज के अंदर पाकिस्तानी टीम की? मेरे ख्याल में शहजादा मैं आपको पूछना चाह रहा था, क्या खूबियां नजर आई आपको? खूबियां तो नजर नहीं आई ना, सिर्फ एक ही प्लेयर शायद हमने उस पर वर्क ही नहीं किया। एक प्लेयर ने हर मैच में पाकिस्तान के खिलाफ रन किया और उसी के खिलाफ अब जो भी एनालिस्ट हमारा बैठा था उस पर वर्क करता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसने तमाम मैचेस में रन किया, जिस मैचेस में उन्होंने रन किया वो टीम वेस्ट इंडीज की जीतती दिखाई दी। देखिए शहजादा भाई, ये खवातीन की जो बात कर रहे हैं ना, जमीन आसमान का फर्क है, कोई छोटा मोटा फर्क नहीं जिसपे हम कोचेस की तनकीद का निशाना बनाए या हम खिलाड़ियों को तनकीद। दोनों टीमों में जमीन आसमान का फर्क कह रहे हैं आप? ऑब्वियसली जी हाँ, यही कह रहा हूं मैं आपसे कि दोनों टीमों में जमीन आसमान का फर्क था। उनका टीम का रिदम देखें, उनकी टीम की प्रैक्टिस देखें, उनकी टीम की ट्रेनिंग देखिए आप। मुझे तो ऐसा लग रहा था सिर्फ हेली मैथ्यूज का फर्क नजर आ रहा है। देखिए हेली मैथ्यूज तो देखिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, और आपको इल्म इजाफा करता चलो कि ये तकरीबन 10वीं या 12वीं मरतबा जो है ना मैन ऑफ द मैच हुई है, या मैन ऑफ द
मैच हुई है। और इसके अलावा आप देखें कहीं भी आप इनका पूरा टेन्योर देख लें, उसमें इनकी 50 से कम तो स्कोर ही नहीं बनाती है, इतने बेहतरीन अंदाज में खेलती है। और मजे की बात आपको बताऊं, परसों जिस तरह जब ये आउट हुई थी, उसके बाद जो है इनको इनके कोच ने साइड में ले जाके इनको बाकायदा और मजीद बैटिंग प्रैक्टिस करवाई कि तुम आउट किस तरीके से हुई हो। तो आप ये देखें, जो एक खिलाड़ी को इतनी मेहनत करवाई जाती है कोचिज के तहत, तो उसका रिजल्ट भी इसी तरीके से आता है ना भाई। करे चलें, और पाकिस्तानी टीम के हवाले से क्या कहेंगे, क्या बेहतरी की ज़रूरत है? अब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने जाना है और अब ऐसा भी लगता है कि बहुत से बयान ऐसे आ रहे हैं सामने बोर्ड की तरफ से कि काकुल में इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, खवातीन टीम की भी। इनको काबुल में करवा लिया, इनको कहीं भी लेके जाएं, इनका यही हाल रहेगा, क्योंकि जब इनके कप्तान में दम नहीं है, जो कप्तान खड़े होकर 2-2, 3-3 कैचेस छोड़ती हैं एक मैच में, तो आगे रिजल्ट क्या आएगा? और आपके कप्तान में वो चीज नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये टीम को उठा के रखेंगे। देखिए मोनोपोली तो हर जगह चलती है पाकिस्तान में, तो खवातीन क्रिकेट में भी इसी तरीके से ये मोनोपोली अपने मनपसंद खिलाड़ियों को ही शामिल करती है, जिसकी वजह से रिजल्ट इनके हक में नहीं जाते। अगर आप म्यारी क्रिकेटर्स को शामिल करेंगे तो मेरे ख्याल में रिजल्ट अच्छे आएंगे, इतने बुरे नहीं आएंगे जितने बुरे दिखाई। चलें, जितने बुरे दिखाई दे रहे थे इस सीरीज के अंदर। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब आपका टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ रहने का, और साथ साथ विनर्स टीम के साथ आपका बहुत ही साथ रहा है, हमेशा स्टूडियो पे भी मौजूद रहते हैं और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। ताबिश है ये कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर एक प्लेयर जिसने 12 दफ़ा तकरीबन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया हुआ है, हेली मैथ्यूज़ की वो बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अलावा भी दीगर टीमों के खिलाफ वो रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक बड़े रन करने के बाद भी अगर वो गलत शॉट पे आउट हो जाते हैं तो उनके कोचेज उन्हें बाकायदा तौर पर जाकर वो उस बॉल की गलतियां उसे बता रहे होते हैं कि इस बॉल पे आप आउट हुई हैं, इनको आप सही करने दुरुस्त करने की कोशिश करें। क्या पाकिस्तानी टीम में इतनी गलतियां हुई हैं, पाकिस्तानी कप्तान ने इतने कैचेस छोड़े हैं, आप समझते हैं कि अब शायद कप्तान को भी तब्दील कर देना चाहिए? तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है। आप देखें कोचिंग से मुतालिक जाफ़र साहब ने ये बात की, आप भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा उसके पर अमल दखल होता है। आपने भी कोचिंग में तब्दीलियाँ की, सिलेक्शन में तब्दीलियाँ की, नताइज नहीं आ रहे, नताइज नहीं आ रहे, नताइज नहीं आ रहे। पहले लाडलों को दूर करेंगे, नताइज आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि जिस अंदाज से आपने कहा ना कि पाकिस्तान वुमेंस टीम में भी तब्दीलियों की क्या ज़रूरत है, हर टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत होती है, बगैर तब्दीलियों के नताइज नहीं आते हैं। फिर आप ये देखें कि जिस अंदाज से आपके कप्तान का मोमेंटम रहा है, उसका मोमेंटम काफ़ी वीक रहा है, बड़ा वीक साबित हुआ है, जिसकी वजह से आपको बड़े आज ये सीरीज़ में आप वाइट वॉश होते होते बच्चे से पहले आप वाइट वॉश हुए ओडिया सीरीज़ में, तो ये सारी चीज़ें एक जानिब जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर इन सब में एक अहम नुक्ता ये है कि नकवी साहब जो बातें कर रहे थे कि उनका था एक विज़न है वुमेन क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो भाई वो विज़न कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं, वो काम कब होगा? भाई वो कह रहे हैं टीम को मैं बेहतर बनाऊंगा, खुदा के वास्ते काकुल कैंप इन्हें ना भेजे। हमारी जो मेंस टीम का हाल हुआ है, 4 खिलाड़ी वैसे इंजर्ड हो गए काकुल कैंप में जाके। लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का हाथी कहा जाता है, उस हाथी को सही करो ना भाई, उसको बनाओ ना, वहाँ लोग जो हैं उसको एक्टिव करवाओ, उस चीज़ को एक्टिव करवाओ, वहाँ इन्हें भेजो ना। आपने पहले एहसानुल्लाह के साथ क्या किया, उसके साथ जो लोग मौजूद थे उनके साथ क्या किया? डॉक्टर सोहेल ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, आज एहसानुल्लाह का है। एहसानुल्लाह को मज़ीद 1 साल लगेगा रिकवर होने के लिए, कौन है इस पर एहतसाब करेगा, उसके साथ कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भाई कहानियाँ सारी यही हैं, थाली के सट्टे बट्टे बने हुए सारे, और इस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, इस चीज़ों को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही है जाफर हुसैन साहब से भी और ताबिश मीर से भी अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और हमने कोशिश की कि बहुत सी चीज़ों को नाज़रीन तक पहुँचाएँ। और जिस अंदाज से ताबिश बात कर रहे थे, जिस अंदाज से जाफर हुसैन बात कर रहे थे, उम्मीद थी कि आज नाज़रीन को ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।